तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अप्रोप्रिएशन का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो टॉपिक है, अब उसमें फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कैपिटल लगाई थी 1 लाख रुपये, 1 लाख और 80,000, यानी कि एक्स ने लगाए हैं 1 लाख रुपये 1 लाख और वाई ने लगाए हैं 80,000 80,000। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट है, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी रेट क्या है, 12%। वाई इज़ टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 6,000, यानी कि वाई को जो एनुअल सैलरी है, यानी कि साल भर में जो सैलरी का पैसा मिलेगा वो 6,000 रुपये मिलेगा। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडिंग 2006 अमाउंटेड ₹50,000। प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना है, 50,000 है। और इसमें एक नया टॉपिक है, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट, यानी कि मैनेजर कमीशन है इसमें एक्स्ट्रा। तो हम मैनेजर कमीशन के बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब देखिए, एक्स ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपीज़ और वाई ने इन्वेस्ट किया, यानी कि लगाए हैं, कैपिटल लगाई है और 80,000 और एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस में क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि 2:1 में वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 12%। कैपिटल पे इंटरेस्ट की रेट 12% है। वाई को सैलरी मिलेगी, एक्स को नहीं, एनुअल सैलरी है ये। उसके बाद प्रॉफिट जो हुआ था वो 50,000 हुआ था। मैनेजर कमीशन है 10%। अब पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, मैनेजर कमीशन क्या है। मैनेजर कमीशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखें। जो मैनेजर कमीशन होता है, मैनेजर क्या है, वो कमीशन जो है कंपनी एक्सपेंसेस है, यानी कि कंपनी का खर्च है। और जितने भी कंपनी के खर्चे होते हैं, कंपनी उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखती है। और जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो ये कमीशन मैनेजर कमीशन ना होकर अगर पार्टनर कमीशन होता है या ओनर का कमीशन होता है एक तरह से, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। क्योंकि पार्टनर्स कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। वो भी एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, लेकिन वो पार्टनर्स पर एक्सपेंसेस है। ये मैनेजर पे है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले जैसे मान लो हमें 50,000 रुपये, 50,000 प्रॉफिट हुआ है। सारी पेमेंट करने के बाद इसमें से हम जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी के खर्चे होते हैं, वो सारा पे कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जैसे मान लो डेप्रिसिएशन हुआ, सैलरी हुई, रेंट हुआ और मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन भी एक तरह का खर्चा है, लेकिन ये कंपनी का खर्चा है, कंपनी एक्सपेंसेस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। अगर ये पार्टनर्स कमीशन होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस या जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, और जो अदर पार्टनर्स के अलावा या मालिक के अलावा जो भी अदर के खर्चे हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 यानी कि 50,000 का प्रॉफिट हमें हुआ। मैनेजर कमीशन है 10%, तो इसका अगर 10% हम कैलकुलेट करें तो ये बनता है 5,000, यानी कि 5,000 रुपये। मैनेजर कमीशन कितना बनता है, 5,000। तो प्रॉफिट हमारे पास है 50। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लिखा 50,000 और उसके बाद मैनेजर कमीशन कितना है 5,000। तो मैनेजर कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे 5,000। उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना बचा, प्रॉफिट बचा 45,000। अब ये वो प्रॉफिट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाएंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस तो नहीं है जो पार्टनर्स को करने हैं। जैसे मान लो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो एक तरह से एक्सपेंसेस है, लेकिन ये पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे कंपनी दिखाएगी। या फिर उसके बाद वाई को सैलरी मिली है 6,000 रुपये। इनका प्रॉफिट की जो इंटरेस्ट की रेट थी वो थी 12%। तो कैपिटल लगाई 1 लाख एक्स ने, तो 1 लाख का 12% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 12,000 आएगा, यानी कि 12,000 रुपये इसका बनता है, यहाँ लिखा। और 8 का अगर 12% हम लोग निकालते हैं तो ये 9,600 बनता है, यहाँ लिखा। तो ये इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। उसके बाद वाई को सैलरी मिलेगी, एक्स को नहीं, 6,000। उसके बाद प्रॉफिट जो हमारा था 45, क्योंकि हमने मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस कर दिया। और ये ध्यान रखना है कि इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में केवल पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो आएंगी।
उसके अलावा जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंसेस है, सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे सबको, इसमें केवल पार्टनर से रिलेटेड। तो उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट 45,000 में से 21,600 और 6,000 को माइनस कर दिया तो 17,400 आ गया। हमने उनका जो रेशियो था, प्रॉफिट रेशियो, वो 2:1 था, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 11,600 इसका और 5,800 इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इस क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में भी बोला है कि कैपिटल अकाउंट आप बनाइए। अगर हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा इसको रफ कर दें और कैपिटल अकाउंट अगर इसका बनाएं तो क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के लिए जितने पार्टनर होते हैं उतने ही कॉलम हम बनाते हैं। मान लो 2 पार्टनर है हमारे पास, एक्स वाई, और हमने 2 ही कॉलम बना लिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है। तो 2 कॉलम हमने बना लिए, एक्स और वाई। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट बनेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में है, अब कल हमने आपको बताया था कि फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट, और इनको अगर कंबाइन कर दे तो वो कहलाता है फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट। तो फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट ही बनेगा ज़्यादातर केस में, लेकिन अगर आपको बोला है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाइए तो ही फिक्स बनाना है, ये करंट बोला है तो करंट बनाना है। फिक्स में 2 ही फिक्स हमारे पास टर्म्स होते हैं, जैसे जो कैपिटल लगाई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, इसलिए वो फिक्स कैपिटल में अकाउंट में आएगी। और उसके बाद जो ये ट्रांजैक्शन विद इन 1 ईयर होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये प्रॉफिट, ये आते हैं करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले हम फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट बनाएंगे तो कंबाइन अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस BD में हम लिखते हैं वो बैलेंस जो पार्टनर्स ने जो पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया था, वो बैलेंस था। 1 लाख रुपए तो लगाए हैं एक्स ने और 80,000 यानी कि 80,000 लगाए थे वाई ने। तो सबसे पहले हम बैलेंस BD, ब्रॉड डाउन बैलेंस में वो लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमारे पास हम आते हैं क्वेश्चनों पे। इसके बाद जो चीज़ें देखिए, ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस है, खर्चा है, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा, कंपनी इसे पे करेगी। तो कंपनी पे करेगी तो कंपनी के लिए खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स के लिए ये एक तरह का बेनिफिट है, प्रॉफिट है, क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट मिला है तो उनको ये प्रॉफिट है एक तरह से। इसलिए ये पार्टनर्स कैपिटल के तो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि पार्टनर्स को फ़ायदा है, ये पार्टनर्स को फ़ायदा है तो क्रेडिट इतना 12,000 और 9600 यानी कि 12,000 तो एक्स को मिलेगा और 96,000 मिलेगा वाई को। तो इंटरेस्ट इनके लिए बेनिफिट है तो क्रेडिट साइड में। उसके बाद देखिए सैलरी, वाई को सैलरी मिलेगी, वाई को सैलरी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा, अदरवाइज सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। तो वाई जो सैलरी है कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, और पार्टनर जो वाई है उसके लिए फ़ायदा है, तो इसलिए उसका क्रेडिट साइड में सैलरी 6,000 रुपये वाई को, उसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसको बेनिफिट है। अब उसके बाद इसमें ड्राइंग की एडजस्टमेंट है नहीं, तो ये क्वेश्चन था, और इसमें कैपिटल अकाउंट में बस यही टर्म्स आएंगे इसके। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आ गया, और ये तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस CD, बस कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं, कैरी डाउन बैलेंस CD। अब देखिए इन सबको आप ऐड कर दीजिए, जैसे 12,000 और कितना हो गया 1,000, तो 1,12,000, तो इसका जैसे CD बैलेंस। अगर इसमें कुछ टर्म बची है तो हम एक बार और देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन में। हाँ, तो और उसके बाद क्या है कि उस साइड को ऐड कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, तो ये कैपिटल अकाउंट इसका, 2 पार्टनर्स हैं तो कैपिटल अकाउंट बन गया है इसका। देखिए इसमें ये रह गया प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हुआ था वो भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन से जितना भी अमाउंट प्रॉफिट का आया, इसको 11,600 इसको मिला था, 5,800 इसको मिला था, ये और रह गया था। तो जब हम इसकी एडिशन कर दें अगर अब इसके, तो ये हो जाएगा, इसमें अगर मान लो 11,600 हो गया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया 2, 3 और 600, इतना अमाउंट तो ये आ गया। इसकी कैलकुलेशन करें, अगर इसको ऐड करें हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,01,400। तो ये हमारे पास, इसको इक्वल कर देंगे, ये 123,600, 1,01,400, 123,600 और 1,01,400। तो ये था कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बिल्कुल इजी होता है कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट है, क्योंकि हमने इसमें जो लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल की जो फिक्स मदें थी, टर्म्स थी, वो भी लिख दी हैं, और इसमें जो करंट वाली हैं वो भी लिख दी हैं। तो कंबाइन करके जब बनाते हैं फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट है, अदरवाइज फिक्स और करंट अलग बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, DK गोयल जो राइटर है उनकी बुक में का 2nd चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 था।
समझ में नहीं आए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो।